नमस्कार। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारा अधिक दिमाग लगाते हैं और ये जो दिमाग लगाने की जो प्रोसेस है ना, हर चीज़ में अधिक ओवर थिंकिंग करने की प्रोसेस है ना, वो हमको ले डूबती है। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कल मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि क्या गागरोन फोर्ट जलदुर्ग है या गिरिदुर्ग है। तो मैंने सीधी सी भाषा में बताया उसको कि ये जलदुर्ग है। उन्होंने एक उस मैसेज के साथ एक क्लिप भी भेजी और उसमें लिखा था, एनसीईआरटी की जो एक क्लिप थी उस फ़ोटो में लिखा हुआ था कि वो गिरिदुर्ग भी है और जलदुर्ग भी है। और ऐसा ही एक प्रश्न आरपीएससी ने पूछा, उसमें उन्होंने पूछा कि क्या गागरोन फोर्ट किस श्रेणी का दुर्ग है। तो उन्होंने उसमें ये चीज़ों में डाउट करने लगे कि ये जलदुर्ग है या गिरिदुर्ग है। तो कई बार हमें अधिक दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सामान्य समझ से भी कई बार प्रश्नों का हल करना चाहिए। जिसमें शामिल था उन्होंने कि इसको जलदुर्ग मान लेना चाहिए, क्योंकि गिरिदुर्ग आप कह सकते हैं या किसी जगह मिसप्रिंट हो सकती है, या कई बार क्या होता है कि वो एक श्रेणी तो रहती है पर लेकिन उसकी एक विशेष जो बात है ना उसकी, वो उसकी जलदुर्ग की ही है। तो अधिक दिमाग ना लगाएं, कई बार सामान्य समझ भी रखें और सामान्य समझ से बहुत सारे प्रश्नों का हल हो जाता है। और ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ पे आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, उसके पीछे और कॉजेज़ ढूंढेंगे ना, तो चिंता के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और मैं अभी कहीं जैसे बैठा हूँ तो बिल्कुल शांत मन से बैठा हूँ, और यदि मैं यहाँ पे ओवर थिंकिंग करने लगूँगा तो लगेगा अच्छा इस वृक्ष के ऊपर कुछ बैठा होगा, वो मेरे ऊपर बीट कर सकता है या कोई चीज़ गिर सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ओवर थिंकिंग ना करें। और पढ़ते पढ़ते भी कई बार लोगों को बहुत सारे विचार आने लगते हैं। पढ़ते समय की सबसे बड़ी विशेषता है ओवर थिंकिंग बहुत होती है, और आपके साथ भी होती है, मेरे साथ भी होती है, सबके साथ होती है। तो ओवर थिंकिंग ना करें, क्या रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा। रिलैक्स रहें, पढ़ें, समझ लें, प्रश्न नहीं आते हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लें। और मैं अभी लगातार जिस तरीके से प्रश्न लगातार पूछ रहा हूँ ग्रुप में, मैं देखता हूँ कि कई बार विद्यार्थी ना सामान्य क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तो बड़ी विडंबना है। और दूसरी विडंबना ये भी मुझे समझ में आ रही है कि जब फॉर्म भर रहे थे ना बच्चे, तब बहुत ज़्यादा जोश था, और धीरे धीरे अभी जैसे समय जाता जाएगा ना, लोगों का जोश कम होता जाएगा। कई जो कमज़ोर अभ्यर्थी हैं और जो अच्छे अभ्यर्थी हैं वो और मजबूत होते जाएंगे, वो और मेहनत करेंगे और वो अंतिम सफलता को लेकर के मेहनत करते रहेंगे। तो आप लोगों से भी मेरा यही निवेदन है कि आप लोग भी जब भी समय मिले, जितना मिले उसका सदुपयोग करें, ज़्यादा सोचें नहीं, और कभी कभी ज़िंदगी को जिएं भी। खास करके संडे के दिन तो विशेष तौर से जब आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे होते हैं लगातार कई जगह फील्ड में, जहाँ पे भी, सॉरी मैं भी फील्ड का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखो मैं भी किसी फील्ड में ही बैठा हुआ हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि आप वहाँ जाएं और बढ़िया चाय पिएं, दोस्तों के साथ गप्पे मारें, उनकी सुने, उनकी पढ़ाई से डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेट हो, ठीक है। और ज़िंदगी है, गुजर जाएगी, आप भी, ये समय भी है, कुछ समय बाद गुजर जाएगा और आपको वो बातें याद आएंगी। क्योंकि लाइफ में ना मेन मैटर यही करता है कि हम यात्रा कौन सी जीते हैं। अभी मैं बहुत सारी ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ तनाव की बिंदु हो सकता है, पर लेकिन देखो मैं अभी ठीक से हंस रहा हूँ, बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, और आप भी जिए। नमस्कार।